नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। शनिवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्दी कस्बे में हिंदू रक्षा समिति और सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में आयोजित रैली ने पूरे नगर में एक विशेष हलचल पैदा कर दी। ये रैली बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में आयोजित की गई थी। इस रैली का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और भारत सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित करना था। रैली में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के खिलाफ नारेबाजी की और हिंदू समुदाय के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। रैली के दौरान वक्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में विस्तार से बताया और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा न केवल एक धार्मिक मसला है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के प्रति एक गंभीर चुनौती है। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोग अपनी दुकानों और घरों से बाहर आकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे थे। नगर के कई स्थानों पर रैली के स्वागत के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, जहां लोगों ने फूलों की बारिश कर प्रदर्शनकारियों का उत्साहवर्धन किया। इस पूरे आयोजन के दौरान माहौल भावनात्मक और जोशीला बना रहा, जिसमें हिंदू समुदाय की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति गहरी चिंता और प्रतिबद्धता झलक रही थी। तहसील मुख्यालय पर रैली का समापन हुआ, जहां हिंदू रक्षा समिति और सर्व हिंदू समाज के नेताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई जानी चाहिए। ज्ञापन सौंपते समय वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि यदि भारत सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम नहीं उठाती, तो यह अन्य देशों के लिए भी एक गलत संदेश हो सकता है। उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के महत्व पर बल दिया और सरकार से अनुरोध किया कि वह इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस प्रशासन ने रैली को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए पूरे समय निगरानी बनाए रखी। रैली में शामिल लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट किया और कानून व्यवस्था का पालन करते हुए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। दुद्दी के नागरिकों ने इस रैली के माध्यम से यह संदेश दिया कि वे हिंदू समुदाय के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस रैली ने नगर में एकजुटता और सामुदायिक सहयोग की भावना को भी मजबूत किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि दुद्दी के लोग धर्म और मानवाधिकारों के प्रति सजग और समर्पित हैं। विरोध रैली निकाली गई, क्या मकसद था इसका? आज हम लोगों ने संपूर्ण हिंदू समाज को एक मंच पर एकत्रित करने का कार्य किया है, हिंदू आक्रोश रैली के नाम पर। बांग्लादेश में अभी आप देख रहे होंगे पिछले 1.5 महीने से वहाँ की जो सरकार थी शेख हसीना की, उस सरकार को विस्थापित करके उनको देश निकाला करके और वहाँ पर 20 लाख वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक निर्णय लेकर उनको अपदस्थ किया और वहाँ पर एक अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। यह सब सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। हिंदू समाज को वहाँ कैसे बर्बाद किया जाए, हिंदू समाज को कैसे वहाँ से निकाला जाए, इसकी तैयारी की गई। आपने सुना होगा, देखा होगा, जिस दिन बांग्लादेश की स्थापना हुई थी वहाँ पर इस्कान मंदिर बना हुआ है। इस्कान मंदिर ने लाखों मुसलमानों को एक एक दिन में भोजन कराने का कार्य किया है। वहाँ के पूज्य संतों ने उनको बैठाकर रोजा खुलवाने का काम किया है। और अभी 20 दिन में आप सुने होंगे, आप देखे होंगे आँख से कि उन संतों की निर्मम हत्या कर दी गई, बहन बेटियों की हत्या की गई। बहन बेटियों के साथ क्या क्या हुआ, कैसी कैसी जाति हुई है, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर बर्बाद कर दिए गए। इन सब बातों से आक्रोशित होकर भारत का 100 करोड़ हिंदू समाज आज सड़क पर दिखाई पड़ रहा है कि हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को इस तरह से बेइज्जत और निरादर नहीं होने देंगे। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से भारत सरकार को आगाह करने के लिए, यह बताने के लिए कि 100 करोड़ हिंदू समाज आपके पीछे खड़ा है। आप बांग्लादेश की सरकार को बताइए, जो वहाँ पर अंतरिम सरकार बनी हुई है,
कि हिंदू समाज का उत्पीड़न बंद करो, नहीं तो सेना लगाकर चाहे हिंदू समाज को आगे करके वहाँ के सरकार को चेताना पड़े, बताना पड़े, बदला लेने की स्थिति बनानी पड़े, उस स्थिति में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। यही आज आक्रोश रैली का हमारा उद्देश्य था। रैली में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं नारी शक्ति, इसलिए कि बंगला में बहुत नारियों पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के बहन बेटियों के बेइज्जत किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। ये सब हम लोग का देखने से एकदम रूह कांप जा रहा है। अगर अभी जो मिल जाए उन लोग के सीने पर चढ़ के मैं गोली मार दूंगी। ये मैं हिंदुस्तानी नारी बोल रही हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सब लोग जो बांग्लादेश में हुआ अत्याचार के विरोध में हम सबका ये कार्यक्रम रहा। इसमें हम सभी लोग सरकार से और सभी हिंदू समाज से आग्रह करना चाहते हैं, ये नरसंहार सरकार जो वहाँ के सरकार के द्वारा वहाँ के जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है, तत्काल रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए। और हम सब की सुरक्षा के लिए इस सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि इसकी हम सब का प्रयास रहे। आज राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम सभी ने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में हम सब सुरक्षा के लिए आग्रहपूर्वक हमने कहा है कि हम सब एक सूत्र में बंध के एक हिंदू साथ साथ का नारा देते हुए हम सब आज इस यात्रा को संपन्न कराने में सफलता प्राप्त किए हैं। सभी को जय श्री राम, धन्यवाद। हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक राष्ट्र, समाज एवं मानव जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका स्नेह हमें इस क्षेत्र में और बेहतर करने की प्रेरणा आपसे ही मिलती है। खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।